महर्षि पतंजलि का पांचवा सूत्र योग मनोविज्ञान की नींव रखता है। यहाँ से पतंजलि उन विचारों वृत्तियों का वर्गीकरण शुरू करते हैं जिन्हें रोकने की बात दूसरे सूत्र में कही गई थी। पतंजलि यहाँ स्पष्ट करते हैं कि हमारे मन में हजारों विचार आते हैं, लेकिन उन्हें मुख्य रूप से 5 श्रेणियों में बांटा जा सकता है। साथ ही इन वृत्तियों को 2 स्वभाव में बांट सकते हैं। मतलब इन वृत्तियों के 2 स्वभाव होते हैं। पहला क्लिष्ट, मतलब वे वृत्तियाँ, वे विचार जो अज्ञान को बढ़ाती है, वे विचार जो हमें संसार के बंधनों में फंसाते हैं और अंततः दुख का कारण बनाते हैं। और दूसरा है एक्लिष्ट, वे वृत्तियाँ जो हमें मुक्ति की ओर ले जाती है, ज्ञान बढ़ाती है और अभ्यास प्रैक्टिस में सहायक होती है। योग का लक्ष्य केवल बुरी वृत्तियों, मतलब बेकार बुरे विचारों को रोकना नहीं है, बल्कि पहले बुरे विचारों को अच्छे विचारों से काटना है और अंत में सभी विचारों को, सभी वृत्तियों को शांत करना है। स्वामी विवेकानंद जी ने इस सूत्र की व्याख्या करते हुए मन के संस्कारों पर जोर दिया है। स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं, विचारों का दोहरा स्वभाव होता है। विवेकानंद जी समझाते हैं कि वृत्तियाँ, विचार ही हमारे चरित्र का निर्माण करती हैं। कुछ विचार हमें पशु की ओर ले जाते हैं, जैसे स्वार्थ, क्रोध, मोह। इन्हें उन्होंने क्लिष्ट कहा है। कुछ हमें देवत्व की ओर ले जाते हैं, जैसे दया, एकाग्रता, करुणा, वैराग्य। उन्हें विवेकानंद जी ने इन्हें अक्लिष्ट कहा है। विचारों का चक्र या वृत्तियों का चक्र। विवेकानंद जी के अनुसार एक विचार वृत्ति मन में उठता है और शांत हो जाता है, लेकिन पीछे एक संस्कार, संस्कार का मतलब इम्प्रेशन, छोड़ जाता है। जब कहीं संस्कार, इम्प्रेशंस जमा हो जाते हैं तो हमारी आदत बन जाते हैं। योग का कार्य इन आदतों के जाल को समझना है और इसे सुलझाना है। विवेकानंद जी एक व्यावहारिक बात करते हैं, आप अचानक मन को शून्य नहीं कर सकते। इसलिए पहले अशुभ विचारों को शुभ विचारों से जीतो। उदाहरण के लिए, यदि मन में स्वार्थ है तो परोपकार का विचार लाया जाए। जब मन केवल शुभ विचारों से भर जाएगा, तब उन्हें भी शांत करना आसान हो जाएगा। मन को एकाग्र करना ही संसार का सारा ज्ञान है। वृत्तियों को, विचारों को बस में करना ही वह शक्ति है जिससे हम अपने